नमस्कार मित्रों, सक्सेस बाटी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर इन 72 घंटों में क्या करें और आखिर इन 72 घंटों में क्या होगा। जी हाँ मित्रों, लेखपाल एग्जाम के लिए 72 घंटे मात्र शेष बचे हुए हैं इस युद्ध भूमि के लिए, और यह मान के चलिए कि यह उस युद्ध भूमि को आपको जीतना है। और मेरी अंतरात्मा कहती है कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इतनी अच्छी तैयारी की है कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, आपका चयन सुनिश्चित है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके चयन में, दिमाग में नाना प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे कि कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या होगा, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। मैथ हमने पढ़ा है, क्या कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहां होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे कहता हूं कि यह ऐसे प्रश्न आपके मस्तिष्क में आना वाजिब है, लाजमी है, और ऐसे प्रश्न आने भी चाहिए। और एक नए प्रकार का अवसाद आपको घेरा हुआ होगा, आप एक नए प्रकार के एग्जामिनेशन प्रेशर में होंगे, आप किताबें खोल रहे होंगे लेकिन पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा होगा। यह एक प्रकार का प्रेशर है। आखिर इनसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अगर इस 72 घंटे में आप थोड़ा सा भी चूक गए तो थोड़ा हो सकता है कि परेशानी में चले जा सकते हैं। सबसे पहले आप खूब अगर योग प्राणायाम करते हैं तो आप योग प्राणायाम करें। नंबर 1, मॉर्निंग वॉक करें, और ऐसे मित्रों से भी दूरी बनाएं जो इस समय आपसे क्वेश्चन पूछता हो। क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। एक होता है कि व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देने वाला प्रश्न। जी हाँ मित्रों, यदि आपका कोई मित्र इस गुण से लबालेब है कि वो आपको डिप्रेशन में डालने वाला प्रश्न पूछता है, ऐसे कठिन प्रश्न पूछता है जिनका कोई औचित्य नहीं है, आप इन मित्रों से दूरी बना लें। इन 72 घंटों में उनका फोन रिसीव न करें, उनसे मिलने की कोशिश मत करें। जी हाँ, आपको जीके के लिए MCQ मॉडल को ही सॉल्व करना। केवल पिछले जितने भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं, खासकर पेपर में SSC का, पेट का, लेखपाल का, जितना भी पेपर में प्रश्न पत्र आए हुए हो, प्रश्न क्वेश्चन आए हुए हो, उन सभी प्रश्नों को आपको देखना है, बस वही देखिए। हाँ, हिंदी में जबरदस्त रिवीजन की आवश्यकता है। हिंदी को खूब रिवीजन करें, क्योंकि आपको 25 में कम से कम 23 प्रश्न वहां पे सॉल्व करने हैं। अगर आपको इस मेरिट लिस्ट में जगह अपनी बनानी है तो करंट अफेयर्स को आप देखें, उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि 5, 7, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहेगा। दूसरा, ये आपके लिए है कि मैथ का क्या करें। मैथ के इस फार्मूले एक जगह आप लिख लीजिए, आप उनको देखते रहिए। मैथ पे आप ज्यादा वर्क मत दीजिए, मस्तिष्क को कलेक्ट करिए, मतलब मस्तिष्क को रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने से क्या होगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपको लगेगा कि हमें कुछ नहीं याद आ रहा है, अब क्या करें, लेकिन जैसे ही प्रश्न आप देखेंगे, अगर आपने 2 या 3 बार उन प्रश्नों को दोहराया हुआ है, तुरंत वो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क सबसे ज्यादा कंसंट्रेट एग्जामिनेशन हॉल में होता है। और मेरी अंतरात्मा कहती है कि आपकी तैयारी वाजिब, आपकी तैयारी हूबहू उसी पैटर्न पे हुई है जिस पैटर्न पे सफलता ली जाती है। कोई भी व्यक्ति, कोई माई का लाल आपको सफलता लेने से रोक नहीं सकता है। जानते, बस आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। इन 72 घंटे में आपको भटकना नहीं है, और कोई नई चीज तो पढ़ना ही नहीं है। ग्रामीण प्रवेश है, उसको जो योजनाएं हैं उनके डेट को याद कर डालिए। उनके जो कुछ फार्मूले वगैरह, जैसे एयर को हेक्टेयर में कैसे बदलें, हेक्टेयर को वर्ग मीटर में कैसे बदलें, ये सब जो है फार्मूलों को देख लीजिए, उनके पैमाना को देख लीजिए। आपकी तैयारी पर्याप्त है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी तैयारी पर्याप्त है, आपका चयन सुनिश्चित है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और आपको भी ऐसे ही सोचना होगा, क्योंकि आपने जो तैयारी किया है वो सामान्य इंसान तैयारी नहीं कर सकता है। आपने जो जिस वे में पढ़ा है, जिन बारीकियों से पढ़ा है, वो सब लोग नहीं पढ़ते हैं, और आपने बेस्टम बेस्ट किया है, और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप बेस्टम बेस्ट रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति आपके सिलेक्शन को आपसे छीन नहीं सकता, वो आपको मिलकर रहेगा। तो मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।